अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारी सेकंड क्लास है ग्रेड 10 फिजिक्स इन बोर्ड की। आज की क्लास में हम लोग वेव फ्रंट्स, वेव फ्रंट की टाइप्स और वेव फ्रंट की प्रॉपर्टीज वगैरह को डिस्कस करेंगे कि वेव फ्रंट्स क्यों ज़रूरी हैं, और हम ये देखेंगे कि वेव फ्रंट्स को किस तरह से ड्रॉ करना है। अगर हम वेव को ड्रॉ करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट्स तो उसकी क्या रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक बात, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि आपकी मैट्रिक क्लास की फिजिक्स की बुक में जो वेव फ्रंट्स का टॉपिक है ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स के टॉपिक के बाद दिया हुआ है। लेकिन आपको इन तीनों टॉपिक से पहले वेव फ्रंट्स को पढ़ना और समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको वेव फ्रंट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो जब आपको वेव फ्रंट पता ही नहीं होंगे तो आप ड्रॉ कैसे करोगे? तो इसलिए हम सेकंड क्लास में वेव फ्रंट्स को ड्रॉ करेंगे, वेव फ्रंट्स पढ़ेंगे, और उसके बाद वाली क्लास में फिर हम रिफ्लेक्शन वगैरह का टॉपिक देखेंगे। स्टार्ट करते हैं कि भाई वेव फ्रंट्स हैं क्या। देखिए, वेव फ्रंट्स की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूं, तो उससे होगा क्या कि कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा कि हमारे पास वेव फ्रंट्स की दो डेफिनेशंस बनती हैं और वेव फ्रंट्स की हमारे पास टाइप्स भी दो बनती हैं। तो दोनों डेफिनेशंस जो हैं वेव फ्रंट्स की दो टाइप को रिप्रेजेंट करेंगी। किस तरीके से? आप देखिए, मैंने यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव्स ड्रॉ की हुई हैं, क्योंकि इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी हमने उसमें वेव्स की टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव्स पढ़ी थी और लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव पढ़ी थी। तो ट्रांसवर्स वेव का आइडिया आपको अच्छे से पता है कि ट्रांसवर्स वेव वो होती है जिसमें हमारे पास क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल की ऑसिलेशन वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। अब आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये सारे कौन से पॉइंट्स हैं? ये क्रेस्ट वाले पॉइंट्स हैं। और ये जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं ये सारे कौन से पॉइंट्स हैं? ये ट्रफ वाले पॉइंट्स हैं। तो क्रेस्ट और ट्रफ वाले पॉइंट्स का आपको बहुत अच्छे से आइडिया है। अब वेव फ्रंट्स में होता क्या है बेटा, अगर मैं काम ये करूं कि मेरे पास जितने भी क्रेस्ट वाले पॉइंट्स हैं मैं उनको ज्वाइन कर लूं। अब ये मेरी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है कि मैं क्रेस्ट वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करूं या ट्रफ वाले। मैं सारे क्रेस्ट वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूं। तो जब मैं सारे क्रेस्ट वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा, जरा देखें आप। देखें, ये जो स्टार्टिंग के तीन क्रेस्ट वाले पॉइंट्स हैं मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूं। जैसे मैंने इन तीन पॉइंट्स को ज्वाइन किया, क्या हुआ? एक स्ट्रेट लाइन बन गई। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं ये वाले क्रेस्ट को ज्वाइन कर लूं, एक और स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मैं ये वाले क्रेस्ट को ज्वाइन कर लूं, एक और स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इस तरह जितने भी क्रेस्ट हैं मैं इन सारे क्रेस्ट को ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, अब आप देखिए मैंने सारे क्रेस्ट को जो ज्वाइन किया है तो मेरे पास स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस बन रही हैं। बेटा अगर ऐसा होता कि मैं इन क्रेस्ट को ज्वाइन ना करता, ट्रफ्स को ज्वाइन करता, तो भी मेरे पास इसी तरह की स्ट्रेट लाइंस बनती। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, लेट सपोज मैंने इन क्रेस्ट की जगह इन ट्रफ्स को ज्वाइन किया हुआ होता, इन क्रेस्ट की जगह इन ट्रफ्स को ज्वाइन किया हुआ होता, तो मेरे पास बिल्कुल ऐसी ही स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस बन रही होती ना। तो ये जो हमारे पास स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस बन रही हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं वेव फ्रंट्स को। ये वेव फ्रंट्स हैं। तो किसी भी ट्रांसवर्स वेव में जब आप सारे क्रेस्ट को या सारे ट्रफ्स को ज्वाइन करते हो तो जो हमारे पास स्ट्रेट या पैरेलल लाइंस बनती हैं या जो सरफेस बनती है ये कहलाती है वेव फ्रंट। तो पहले तो हम जरा इसकी डेफिनेशन लिखते हैं यहां पे कि वेव फ्रंट्स हैं क्या। तो देखो, वेव फ्रंट्स को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। वेव फ्रंट्स are the imaginary lines or surface formed by joining all the crests or troughs in a transverse wave। ठीक है बच्चों, ये हमारी डेफिनेशन बन गई कि किसी भी ट्रांसवर्स वेव में जब आप सारे क्रेस्ट को या ट्रफ को ज्वाइन करते हैं
तो हमारे पास जो स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस बनती हैं वो कहलाती हैं वेव फ्रंट्स। अब आप ये देखें कि ये जो वेव फ्रंट्स मैंने बनाए हैं, अगर सिर्फ ये वेव फ्रंट्स बने हुए होते और इसके पीछे जो वेव बनी हुई है वो ना होती, इस तरह से आपको ये स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस नजर आ रही होती। अब ये स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही होती? आपको अच्छे से पता है ये रिप्रेजेंट कर रही होती कि ये क्रेस्ट क्रेस्ट को ज्वाइन करके बनाई गई है या ट्रफ ट्रफ को ज्वाइन करके बनाई गई है। तो ये जो वेव फ्रंट्स बन रहे हैं ये बेसिकली वेव को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हम अपनी आसानी के लिए बार बार वेव नहीं ड्रॉ करते, हम वेव फ्रंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। और जैसे कि आपको अच्छे से मालूम है कि ये जो क्रेस्ट वाले पॉइंट्स हैं, एक क्रेस्ट से लेके दूसरे क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ के बराबर होता है। ये बात आप पढ़ चुके हैं। तो आप ये देखो कि अगर पीछे से ये वेव हटा दी जाए तो जो क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस था वेवलेंथ, यही वेवलेंथ का डिस्टेंस एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट के बीच में बन रहा है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स के बीच में जो डिस्टेंस बनता है वो बेसिकली वेवलेंथ के बराबर होता है। ये कभी कभार आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट इज इक्वल्स टू, तो इसका आंसर है वेवलेंथ। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारी वेव फ्रंट की पहली टाइप भी है और ये पहली डेफिनेशन भी है। अब आते हैं वेव फ्रंट की सेकंड डेफिनेशन पे। अब देखो वेव फ्रंट की सेकंड डेफिनेशन को समझने से पहले जरा ये डायग्राम देखो। ये आपको थोड़ी अजीब सी लगेगी कि सर ने यहाँ पे कोई कीड़ा सा बना दिया है। ये कोई कीड़ा इंसेक्ट नहीं है, ये बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूँ। बेटा सपोज करो कि मैं पानी में पत्थर ड्रॉप कर रहा हूं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पे मैंने पानी में पत्थर ड्रॉप किया। तो जब मैं पानी में पत्थर ड्रॉप करूंगा तो जो पानी में वेव्स बनेंगी वो तमाम डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो जाएंगी, इन ऑल डायरेक्शंस, सारी डायरेक्शन में वो फैलना शुरू हो जाएंगी ना। तो अगर मैं उनकी डायरेक्शंस को बनाना चाहूं कि भाई मैंने पानी में पत्थर ड्रॉप किया और उस पॉइंट से वेव बन रही है, तो वो वेव हर डायरेक्शन में जाएंगी, इस तरफ भी जाएंगी, इस तरफ भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, इस डायरेक्शन में भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तो बेटा ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं जैसे आपने पत्थर ड्रॉप किया ना और इससे जो वेव जनरेट हुई, आप इस पॉइंट को क्या कहोगे? आप कहोगे ये एक पॉइंट सोर्स है। ये एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट जितना सोर्स है जिससे वेव बन रही है। अब यही जो डायरेक्शन मैंने आपको यहां दिखाई है ना, ये मैंने इस डायग्राम में बनाई हुई है। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं। अगर आप लोग देखें, कुछ पॉइंट्स हैं जो रेड कलर से मार्क हुए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो ब्लू कलर से मार्क हुए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो ग्रीन कलर से मार्क हुए हुए हैं। बेटा ये पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जरा इसको समझो। देखो ये जो पॉइंट है ना सेंटर वाला, जिसको हमने पॉइंट सोर्स कहा था, जहां से वेव्स जनरेट हुई थी वाटर में, इस पॉइंट से जितने डिस्टेंस पर ये रेड वाला पॉइंट है, सेम डिस्टेंस पर ये रेड वाला पॉइंट भी है, सेम डिस्टेंस पर ये रेड वाला पॉइंट भी है, सेम डिस्टेंस पे ये सारे रेड पॉइंट्स हैं सेंटर से। मैंने ये सारे रेड पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे मार्क किए हैं। तो बेटा ऐसे वो सारे पॉइंट्स जो किसी भी सेंटर से या किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इन फेज पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स कैसे हैं? इन फेज हैं या इनका सेम फेज है, इन फेज पॉइंट्स। ठीक है, तो इन फेज पॉइंट्स कौन से हैं? जो सेंटर से या किसी भी रेफरेंस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर ऑसिलेट कर रहे हैं। ये सारे रेड वाले पॉइंट्स की जो ऑसिलेशन है सेम डिस्टेंस पर हो रही है। इसी तरीके से ये जो ब्लू वाले पॉइंट्स हैं, इनको देखो, ये भी सारे इन फेज पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये भी इक्वल डिस्टेंस पर हमने मार्क किए हैं, इक्वल डिस्टेंस पे ऑसिलेट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो लास्ट में ग्रीन वाले पॉइंट्स हैं, ये सारे आपस में इन फेज हैं। तो जो सेम सेम कलर वाले पॉइंट्स हैं, ये सारे कैसे हैं? इन फेज पॉइंट्स हैं। अब बेटा अगर मैं ये सारे इन फेज जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करूं तो क्या होगा? तो चलो इनको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, रेड वाले पॉइंट्स को रेड कलर से ज्वाइन करते हैं, ब्लू वालों को ब्लू कलर से, ग्रीन वालों को ग्रीन कलर से। तो मैं इन रेड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूं। बेटा आप देखो, जैसे ही मैं इन सारे रेड पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा एक सर्कुलर सरफेस बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इन ब्लू पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, तो देखो एक और सर्कुलर सरफेस बन गई। ऐसे ही अगर मैं इन ग्रीन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो भी एक सर्कुलर सरफेस बनेगी। इन ग्रीन पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं।
देखो एक और सर्कुलर सरफेस बन गई। अब ये सारी सर्कुलर सरफेसेस कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है? इन फेस पॉइंट्स को, जो सेम डिस्टेंस पर थे, सेम डिस्टेंस पे ऑसिलेट कर रहे थे। तो बेटा ये जो सर्कुलर सरफेसेस आपको नजर आ रही हैं, ये भी वेव फ्रंट्स हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो ऊपर आपने वेव फ्रंट्स को डिस्कस किया था, ये कहलाते हैं प्लेन वेव फ्रंट्स, और ये जो वेव फ्रंट्स आप देख रहे हो सर्कुलर सरफेसेस वाले, ये कहलाते हैं सर्कुलर वेव फ्रंट्स। अब क्या होगा कि अगर पीछे वेव ना बनी हुई हो, सिर्फ ये पॉइंट्स हो, तो देखो आपको इस तरह से सर्कुलर सरफेसेस नजर आ रही होगी। ये सर्कुलर सरफेसेस भी किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? वेव फ्रंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो सेकंड डेफिनेशन अगर हम वेव फ्रंट्स की बनाएं तो किस तरह से बनाएंगे? देखो वेव फ्रंट की सेकंड डेफिनेशन बनेगी, तो वेव फ्रंट्स आर द imaginary surface formed by joining all the points which are in phase। ठीक है, वेव फ्रंट्स वो इमेजिनरी सरफेस हैं जो तमाम इन फेज पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनेंगे। तो ये दो डेफिनेशंस हमारे पास होती हैं वेव फ्रंट्स की, और यही दो डेफिनेशंस वेव फ्रंट्स की दो टाइप्स को भी रिप्रेजेंट करती हैं। ऊपर वाले जो आपको डायग्राम दिख रही है, ये कौन से वेव फ्रंट्स हैं? ये हैं प्लेन वेव फ्रंट्स। प्लेन वेव फ्रंट्स कैसे होते हैं? प्लेन वेव फ्रंट्स जो हैं वो स्ट्रेट पैरेलल लाइंस की फॉर्म में होते हैं। और जो सेकंड सरफेस आपको दिख रही है, सेकंड डायग्राम, ये है सर्कुलर वेव फ्रंट्स। ठीक है, अच्छा अब मैं इसमें एक दो चीजें ऐड करता हूं। एक तो मैंने आपको ऊपर जो डायग्राम बनवाई है उसमें ये बताया था कि दो वेव फ्रंट्स के बीच में जो डिस्टेंस बनता है वो वेवलेंथ के बराबर होता है। तो मैं ये पॉइंट जरा यहां पे ऐड कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट है, आपको याद रखना है। द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive wave fronts is equal to wavelength। ठीक है, हमारी ये वाली बात हो गई, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में वेव फ्रंट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जैसे हमें वेव फ्रंट की टाइप्स बतानी है, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया वेव फ्रंट की दो टाइप्स हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहली टाइप जो आ जाती है वो आती है प्लेन वेव फ्रंट्स की। और जो हमारे पास सेकंड टाइप आती है वो आती है सर्कुलर वेव फ्रंट्स की। अच्छा, प्लेन वेव फ्रंट्स जो हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस की फॉर्म में। दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट लाइंस। यानी कि ये जो लाइंस बन रही होती हैं ये इक्वल डिस्टेंस पे बन रही होती है। और सर्कुलर वेव फ्रंट्स की जब हम बात करते हैं तो सर्कुलर वेव फ्रंट्स जो हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल मींस इन सबका सेंटर एक ही बन रहा होता है, जो कि आपको दिख रहा है, जो हमारा पॉइंट सोर्स वाला पॉइंट है। ठीक है, तो सर्कुलर वेव फ्रंट्स क्या हो जाएंगे? दे आर इन द फॉर्म ऑफ concentric circles।
अच्छा एक चीज और ये याद रखिएगा कि सर्कुलर वेव फ्रंट्स कब बनेंगे, जब कोई पॉइंट सोर्स होगी। ठीक है, ये मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा, पॉइंट जगह नहीं है, पर ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा अब देखो बेटा, लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले मैं एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा दूं, वो ये कि आपको जब भी कभी वेव ड्रॉ करनी होगी इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट्स, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, उसका क्या रूल है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ किसी वेव के अंदर वेव फ्रंट बना के दिखाए ना, लेकिन अगर आपको खुद से वेव ड्रॉ करनी है वेव फ्रंट्स की फॉर्म में, तो आप कैसे करोगे। अब ये चीज आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो देखो बेटा, वेव ड्रॉ करने के लिए दो चीजें हैं। नंबर वन, वेव की डायरेक्शन। नंबर टू, वेव फ्रंट्स। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी वेव की डायरेक्शन कहां पर है, देन उसके अकॉर्डिंग आप वेव फ्रंट्स बनाओगे। जैसे कि लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मुझे एक वेव ड्रॉ करनी है इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट्स, और वो वेव जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह से मैं अपने स्केल से ड्रॉ करता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि वो जो वेव है वो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है। एक मिनट, ऐसे स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, तो ये है वेव की डायरेक्शन, इस तरफ। ये है वेव की डायरेक्शन। अब मुझे इसमें ड्रॉ करने हैं वेव फ्रंट्स। तो बेटा देखो, वेव फ्रंट्स ड्रॉ करने का तरीका ये होता है कि आप वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट ड्रॉ करोगे। जैसे ये मेरा स्केल है, मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट करूंगा, और जो वेव की डायरेक्शन है ना, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर वेव फ्रंट्स बनाऊंगा। मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो, लाइक दिस। 90 डिग्री बनना चाहिए डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स के बीच में। जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं, यहां पे बन रहा है 90 डिग्री। तो ये तरीका होगा आप वेव फ्रंट्स ड्रॉ करोगे। और दूसरी बात, जब आप सेकंड वेव फ्रंट ड्रॉ करोगे, तो आपको पता है दो वेव फ्रंट्स के बीच में जो डिस्टेंस बनता है वो वेवलेंथ के बराबर बनता है। तो आपने डिस्टेंस जो है वो सेम रखना है। जैसे कि अगर मैं इतने डिस्टेंस पर अगला वेव फ्रंट बना रहा हूं, तो नेक्स्ट वाला भी इतने ही डिस्टेंस पर बनेगा। ये डिस्टेंस आप कम ज्यादा नहीं करेंगे अनटिल अनलेस कि आप कोई रिफ्रैक्शन वगैरह का टॉपिक पढ़ें, जो आगे वाली वीडियो में मैं समझाऊंगा। तो देखो, ये तरीका होगा वेव फ्रंट्स ड्रॉ करने का। एक मिनट, बस ये मैं एक लास्ट वेव फ्रंट ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये देखो। तो ये देखो, मैंने डायरेक्शन और वेव फ्रंट्स आपको ड्रॉ करके दिखाए हैं कि भाई ये वेव की डायरेक्शन है फॉरवर्ड, और इस तरीके से परपेंडिकुलर वेव फ्रंट्स बनेंगे। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। अगर ऐसा हो कि वेव की डायरेक्शन भाई स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, लेट सपोज मैं इसको मिटाता हूं। मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे जो वेव बनानी है ना, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, लाइक दिस। ये है वेव की डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन के साथ मुझे वेव फ्रंट्स ड्रॉ करने हैं। ये वेव की डायरेक्शन हो गई। तो देखो, रूल हमारा वही रहेगा, वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हमें वेव फ्रंट्स बनाने होंगे। तो ये डायरेक्शन बन गई। ब्लैक कलर से जो है वो मैं वेव फ्रंट्स ड्रॉ करूंगा। तो मुझे क्या करना होगा, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट ड्रॉ करने होंगे। तो देखो, ये मैं 90 डिग्री के साथ जो है ना परपेंडिकुलर अपना स्केल रखूंगा, और इस तरीके से फिर मैं वेव फ्रंट्स ड्रॉ करूंगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, और वो वेवलेंथ के बराबर होगा। वो हमारी मर्जी है कि हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, वेवलेंथ हमें गिवन है या नहीं है, वॉट एवर। ठीक है, तो मैं बहरहाल अभी थोड़ा डिस्टेंस कम करके, ये देखो, ये सेकंड वेव फ्रंट हो गया, ये एक वेव फ्रंट हो गया। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि इक्वल डिस्टेंस पर ही ये बने। ठीक है, तो बहरहाल मेरा मकसद था कि आप कॉन्सेप्ट समझ जाएं कि जो भी डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट्स बनते हैं। तो ये आपने ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि डायरेक्शन ऐसे है, वेव फ्रंट्स आपके ऐसे बन रहे हैं, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, और बहुत ही डिटेल और आसान करके मैंने आपको वेव फ्रंट्स का टॉपिक समझाया है। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन समझाऊंगा वाटर वेव्स की।
उसके लिए वेव फ्रंट को समझना बहुत जरूरी था, और आप अपने पास इसको कॉपी कर लें, और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है मैं ये पीडीएफ फाइल अपलोड कर दूं, ताकि आपके पास ये डायग्राम भी आ जाए और ये प्रॉपर लेक्चर एज इट इज आ जाए। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।